इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की पंचायत मलाहड़ी के गांव पनियाला के पूर्व सैनिक कर्नल अपने ही गांव के व्यक्ति से परेशान है। वन विभाग की परमिशन की भी कोई अहमियत नहीं रही। सरहद पर दुश्मनों से तो मुकाबला करते थे, पर अब अपने ही लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया है। सेवानिवृत्त कर्नल रविंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने ये जमीन 2007-8 में अपनी बेटी के नाम खरीदी थी। तब से यहाँ पर फेंसिंग लगी थी। वहाँ उन्होंने कुछ पेड़ लगवाए थे जो बड़े हो गए। उन्हें अपनी गौशाला के लिए कुछ लकड़ी की आवश्यकता थी। उन्होंने वन विभाग से परमिशन लेकर उन्हें कटवा दिया। जब वे पेड़ कटवा रहे थे तो 2-3 लोग करम सिंह के साथ वहां आए, जिसमें से एक फोटोग्राफी करने लगा। उन्होंने उसे अपनी जमीन में आने से रोका। करम सिंह के ऐतराज करने पर राजस्व विभाग और वन विभाग ने निशानदेही की, जिसे करम सिंह ने नामंजूर कर दिया, जबकि पेड़ कटवाने का उनके पास परमिट है। वे फौज के एक सिपाही है और उन्होंने फौज में 35 साल नौकरी की है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करते हुए उन्हें 1971 के युद्ध में गोलियां लगी थी। वे ऐसा काम क्यों करेंगे? उन्होंने अपनी फेंसिंग के अंदर खुद पेड़ लगाए, जिन्हें उन्होंने परमिशन लेकर कुछ खुद के लिए इस्तेमाल किया। इस पर करम सिंह को क्यों ऐतराज है या फिर कोई ईर्ष्या है, ये वही जाने। मैंने ये जमीन 7-8 में खरीदी थी मेरी बेटी के नाम पे। तब से फेंसिंग लगी हुई थी। जहां पर फेंसिंग थी चारों तरफ मैंने बगीचे में कमर्शियल ट्रीज लगाए थे, जिसमें कि सफेदा, शीशम, दरेक, सागवान और बाकी कुछ पेड़ लगाए थे। और उसके बाद जब ये मैच्योर हो गए तो मैंने इनको कटवाया और कुछ पेड़ जो थे वो मैंने अपनी गौशाला के लिए कटवाए, जिनकी जड़ें थी वो मैंने हाल ही में निकलवाई हैं। लेकिन जब काट रहे थे और कुछ जो जो बाकी पेड़ थे उनकी परमिशन ली थी मैंने। परमिट मेरे पास है, जिसको कि पटवार खाने से और उधर से बीओ साहब, आरओ साहब के दस्तखत हो रखे हैं, तब हमने कटवाए थे। और अब जब कटवा के की क्रिया शुरू हो रही थी, आधे पेड़ कटे थे, तो ये करम सिंह जी ने पंगा डाल दिया कि ये पेड़ सरकारी जमीन में है। ये बताना चाहूंगा कि ये पेड़ मैंने खुद लगाए थे, खुद अपने इस्तेमाल के लिए लगाए, और जो फालतू थे उसको मैंने फायरवुड के हिसाब से इसको बेच दिया। मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? मैं फौज का एक सिपाही हूं, 35 साल फौज की नौकरी की है, गोलियां खाई हैं, मेरे हाथ में गोली लगी हुई है सन 71 वॉर की, और इस उम्र में आके मैं ऐसी छोटी हरकत क्यों करूंगा? अब मैंने उस वक्त इनके आरओ साहब आए थे, बीओ साहब आए थे, पटवारी लोग आए थे, सब ने निशानदेही दी, लेकिन करम सिंह को और उसके बेटे को ये जो निशानदेही थी वो मंजूर नहीं की। आज ये पटवार खाने इन्होंने फिर कंप्लेंट की, फिर पूरा महकमा आया हुआ है और अभी ये निशानदेही चल रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें बिना परमिशन के मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। मैं एक फौजी हूं और अगर मैं कसूरवार माना जाता हूं तो मैं हर्जाना देने के लिए तैयार हूं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इसको नहीं दूंगा अगर मैं गलत हूं। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा, जब जमीन ली थी तभी ये फेंसिंग थी और फेंसिंग के ऊपर हमने लगाए थे। अब ये जानबूझ के जिदबाजी पे या कैसे है, क्या है, इसके बैकग्राउंड क्या है, ये मैं नहीं जानता। पत्रकार को लेके क्या बात हुई है? ये जो पत्रकार आए थे, श्री पंकज जी आए, नाम उनका सुना है, पंकज जी है, पंकू कहते हैं। ये आए, जैसे आए तो मैंने, ये 2-3 आदमी थे और इनको मैंने रोका। मैं कहा तो आप फोटोग्राफी नहीं ले सकते, कब मेरे प्लॉट के अंदर नहीं आ सकते। तो मैंने हाथ करके इनको रोकने की कोशिश की कि आप फोटोग्राफी ना करें। लेकिन मुझे नहीं मालूम था तब तक कि ये पत्रकार हैं या नहीं है। लेकिन जब आज पूछा तो कहते हैं मैं पत्रकार हूं, कोई आइडेंटिटी नहीं। लेकिन इन्होंने सिर्फ करम सिंह की ही स्टेटमेंट के ऊपर ये कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे हैरासमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से परमिट लेके ही पेड़ कटवाए हैं। हो सकता है कि जमीन का कुछ हिस्सा जब हम खरीदी थी, हो सकता है कि वो पहले से ही डीसी लैंड में हो, जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन निशानदेही से आज ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये है कि पत्रकार ने सिर्फ अपने ही एक तरफा बयान से जो भी न्यूज दिया है, वो मैं मानता हूं कि वो गलत है, वो सही नहीं है।